जय श्री हरि विष्णु। आज मैं आप लोगों के लिए उत्पन्ना एकादशी 2025 जानकारी और पारण का समय लेकर आई हूँ। वर्ष 2025 में उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 15 नवंबर की रात शुरू होकर 16 नवंबर की सुबह तक चलेगी। पारण 16 नवंबर दोपहर 1:10 से लेकर 3:18 तक का समय शुभ माना गया है। पूजा विधि में सुबह स्नान करना, घर साफ करना, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, तुलसी के पत्ते अर्पित करना, पंचामृत देना, दीप जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम या स्तोत्रों का पाठ करना प्रमुख है। एक खास सावधानी, इस दिन तुलसी पत्तियों को तोड़ने में सावधानी बरतें। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि तुलसी माता को उपवास का विधान है, इसलिए उनकी पत्तियों को तोड़ते समय उन्हें प्रणाम करना चाहिए। सप्रेम नमन। आज हम एक ऐसी दिव्य कथा की ओर चलेंगे जिसमें भगवती शक्ति, भक्ति और धर्म की तेजस्विता है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भक्ति शक्ति ने अधर्म को चीरकर धर्म की नई सुबह जगाई और कैसे निसंकट आत्मा को मोक्ष मार्ग दिखाया। यह है उत्पन्ना एकादशी की कथा। उत्पन्ना का अर्थ ही है उद्रवित होना, जन्म लेना, क्योंकि इसी दिन माता एकादशी का परम दिव्य अवतरण हुआ है। बहुत समय पहले की बात है, सत्यायुग में वहाँ एक महान स्वर्ग और पृथ्वी था जहाँ देवता, असुर, मनुष्य सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उसी युग में अधर्म का भी उदय हुआ। एक भयंकर असुर मूरासुर बहुत शक्तिशाली था। उसने विराजमान देवों को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र, अग्नि, वायु सभी भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने मूरासुर से लड़ने का संकल्प लिया। युद्ध बहुत भीषण था, हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अतः विष्णु भगवान युद्ध में थक गए। वे हिमालय की एक गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए ताकि उनकी शक्तियां फिर से जाग सकें। जब भगवान विष्णु गहरी निद्रा में थे, उसी समय मूरासुर ने उनके शयन कक्ष में घुसने की योजना बनाई। उसका इरादा था भगवान को मार डालना। लेकिन उस क्षण दिव्य चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी और पावन देवी शक्ति ने अवतरित होना शुरू कर दिया। एक ऐसी प्रकाशमयी महिला जिसकी तेजस्वी से अंधेरा समय कांप गया। वह देवी एकादशी थी जिसकी उत्पत्ति विष्णु जी की शक्ति से हुई थी। मूरासुर ने जब उसे देखा तो उसकी दृष्टता और अहंकार भड़क गया। उसने सोचा वह भी एक असहाय शक्ति है जिसे वह आसानी से मिटा देगा। लेकिन देवी एकादशी ने न तो घबराया और न ही पीछे हटी। वह मुस्कुराई। उनका रूप ऐसा था जैसे चंद्रमा की शीतल रोशनी हो और साथ ही सूर्य जैसा प्रखर तेज हो। देवी ने मूरासुर को चेताया, तू अधर्म का अवतार है, लेकिन मैं धर्म और भक्ति की शक्ति हूँ। मैं तुझे अपने तेज से पिघला दूंगी, क्योंकि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मूरासुर हंसा और झूठे साहस से बोला, तेरी शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है? मैं देवताओं को हरा चुका हूँ। और वह देवी के सामने तलवारें झटपटाने लगा। लेकिन देवी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी आंखों से जाल खींचा जैसे प्रकाश और पवित्रता का योद्धा हो। उनकी मुद्रा इतनी दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी थी कि आसपास का पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर उन्होंने एक गरजती हुई शक्ति की तरंग फैलाई। वह तरंग मूरासुर को घेर लेती चली गई। उस शक्ति ने मूरासुर के अंधकार को चीरते हुए अतः उसे नष्ट कर दिया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। असुर का अंत हो गया। लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि एकादशी देवी का ही जन्म हुआ, आध्यात्मिक शक्ति का अवतार जो भक्तों को पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक शांति और भगवान विष्णु की कृपा दिलाती है। भगवान विष्णु जागे। उन्होंने देखा कि उनकी पवित्र शक्ति देवी के रूप में आई। वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी,
तू मेरे अंदर से उत्पन्न हुई। यह व्रत और यह शक्ति अनंत है। तेरे माध्यम से धर्म की पुण्य स्थापना हुई है। देवी एकादशी ने मुस्कुरा कर कहा, हे विष्णु, जिस तरह पापी मूरासुर मुझे चुनौती देने आया था, उसी तरह संसार में अनेक पाप हैं, लेकिन जो शुद्ध हृदय से मेरा व्रत रखेगा और मुझ पर भक्ति करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी और उसे पापों से मुक्ति दिलवाऊंगी। उस दिन से इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत स्थापित हुआ, ताकि हर भक्त यह याद रख सके कि भक्ति शक्ति महान होती है और धर्म की शक्ति हमेशा पाप पर विजय पाती है। देवी एकादशी का अवतरण हमें यह सिखाता है कि भक्ति और धर्म शक्ति का स्रोत हमेशा जीवंत है। जैसा मूरासुर अधर्म का प्रतीक था, वैसे ही हमारे अंदर भी नकारात्मक भाव, पाप वृत्ति हो सकती है, लेकिन अगर हमारी श्रद्धा मजबूत हो तो हम देवी की शक्ति के साथ अधर्म का सामना कर सकते हैं। व्रत रखना सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह अपने भीतर की शक्तियों को जगाने और उसे भगवान भक्ति में लगाने का एक मार्ग है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि पवित्रता, संयम, दया और सेवा ही हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। पारण समय 16 नवंबर दोपहर 1:10 से 3:18 तक का है, ध्यान रखें। पारण के पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, दीप जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, तुलसी अर्पण करें। पारण में असाधारण शुद्ध और फल आधारित आहार लें। बहुतर एकादशी व्रत में अनाज और दालें नहीं खाई जाती हैं। पारण के समय दान देना बहुत फलदायी माना जाता है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य मदद देना शुभ है। पारण के बाद हल्का भजन कीर्तन या धन्यवाद करने का समय निकालें, भगवान विष्णु और देवी एकादशी की कृपा के लिए। तो भगवान विष्णु आप सब लोगों पर, माता एकादशी आप सब लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की कथा कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहें।